हाल ही में असम की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। असम की सरकार ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण कानून 1930 को रद्द कर दिया है। यह निर्णय शुक्रवार रात मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान लिया गया। कैबिनेट मंत्री जयंत मल्ल बरुआ ने इसे समान नागरिक संहिता की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मुस्लिम विवाह और तलाक से संबंधित सभी मामले स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत आएंगे। मुस्लिमों के विवाह और तलाक को पंजीकृत करने की जिम्मेदारी जिला आयुक्त और जिला रजिस्ट्रार की होगी। निरस्त हो चुके कानून के तहत कार्यरत 94 मुस्लिम रजिस्ट्रारों को उनके पदों से मुक्त कर दिया जाएगा। उन्हें एक मुश्त 2 लाख रुपए का मुआवजा भी मिलेगा। कैबिनेट मंत्री जयंत मल्ल बरुआ ने कहा है कि 1935 के पुराने अधिनियम द्वारा अंग्रेजों ने किशोर विवाह को आसान बना दिया था। यह कानून अंग्रेजों के समय बनाया गया था। बाल विवाह को रोकने के मकसद से सरकार ने इस कानून को निरस्त करने का फैसला लिया है। असम सरकार ने बहुविवाह रोकने के लिए कानून बनाने की तैयारी काफी पहले से ही शुरू कर ली थी। राज्य सरकार ने इसके लिए हाई कोर्ट के रिटायर जज वाली एक विशेष समिति बनाई थी। समिति की रिपोर्ट के अनुसार इस्लाम में मुस्लिम पुरुषों की 4 महिलाओं से शादी की परंपरा अनिवार्य नहीं है। इस मामले को लेकर ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के नेता रफीकुल इस्लाम ने क्या बोला है, आप सुन सकते हैं। सरकार को यूसीसी लाने की हिम्मत नहीं है। यूसीसी नहीं ला सकते। जो उत्तराखंड में जो भी यूसीसी लाए वो कहाँ यूसीसी है, उसमें यूसीसी थोड़ा इसको कहा जाता है। यूसीसी तो वो होगा कि इंडिया में बसने वाले 140 करोड़ आदमी, हर किसी का जो समानता हर काम में, तो उसको कहा जाएगा यूसीसी। लेकिन उसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं। उसमें कुछ शादी ब्याह, कुछ तलाक और कुछ इस तरह के कुछ प्रॉपर्टी देने में ये सब है। अब पोलीगेमी इसी तरह कुछ चीजें है उसमें इंक्लूड है, अदरवाइज कुछ नहीं है। उत्तराखंड वाला यूसीसी भी टोपी पहनाया है उसको। तो आसाम में भी ये ट्राई कर रहा था कि यूसीसी लाएंगे, तो मेरे ख्याल में यूसीसी ला नहीं सकते। यहाँ बहुत सारे कास्ट कम्युनिटी के लोग हैं जो यूसीसी यहाँ लाके जो करना चाहते हैं वो खुद उनके कम्युनिटी में है। अब बीजेपी के फॉलोअर्स वो सब प्रैक्टिस कर रहे हैं। पोलीगेमी की बात कर रहे थे ये जोरों शोर से। बीजेपी के बहुत सारे फॉलोअर्स है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे कम्युनिटी है जिनके यहाँ पोलीगेमी है। आप उसको बैन नहीं कर सकते। इसी तरह और कई चीजें हैं जिसको संभव नहीं है। इंडिया में इतने कास्ट कम्युनिटी के लोग हैं और इंडिया का इतना सुंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन ने हर किसी को उनका अपने अपने धर्म पे रह के अपना कास्ट कम्युनिटी के जो कस्टम है, कल्चर है, सिविलाइजेशन है, उसको अपनाते हुए उसको चलने का रास्ता इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखा है। और उसमें बढ़िया है, उसमें फ्रीडम ऑफ फेथ है, फ्रीडम ऑफ वर्शिप है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ चॉइस है। ये सब चीजें इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो उसको नहीं बातिल कर सकते। ये इनका ये सामने इलेक्शन है, सिर्फ ये धंधाबाजी है। मुसलमान को टारगेट करना, किसी कम्युनिटी को टारगेट करना, ये इनका लक्ष्य है। इसीलिए आसाम में देखिए, आप ना वो पोलीगेमी पे कोई बिल लाने वाले थे, नहीं ला पाए। अभी यूसीसी पे भी बिल लाने वाले थे, उसको भी नहीं ला पाया। अभी हिम्मत नहीं हुई इनकी। ये भी जानते हैं लाएंगे तो कोर्ट में जाके वो गिर जाएगा। इसलिए अभी द असम मुस्लिम मैरिजेज एंड डिवोर्स एक्ट 1935 का जो है उसको ये रिपील कर रहा है। ये कैबिनेट ने कल ये डिसीजन लिया है। कैबिनेट को, आसाम कैबिनेट को ये हक कहा है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ने एक राइट किसी कम्युनिटी, किसी धर्म के लोगों को दे रखा है। अब मुसलमान कैसे विवाह करेगा वो तुम तय करोगे क्या? मुसलमान कैसे विवाह करेगा वो तो इस्लाम धर्म में जो दिया हुआ है और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ने जो अलाउ किया है उसी हिसाब से होगा। आसाम कैबिनेट ना उसको बातिल कर सकते हैं, ना उसमें कोई एडिशन कर सकता है, ना उसको कोई डिडिशन कर सकता है। तो इनका ये भी खुद जानते हैं, भैकोभावना है। अब ये इलेक्शन है सामने, लोगों को टोपी पहनाने का एक इनका ये है। इससे ज्यादा मैं नहीं समझता हूं इसमें कुछ है।